मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, कर्मचारी हैं जो वहां पर अपनी सेवाएं जो हैं विभिन्न विभागों में दे रहे हैं और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं वो नीड बेसिस है और अड़ाक बेस पर काम करते हैं और वो रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं। कारण एक ही है कि उनको जो सही मानदेय जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। और ये एक बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है, लेकिन उपराज्यपाल महोदय इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य है, लेकिन यह क्रम जारी रहे उसके लिए जम्मू कश्मीर की मदद जो है हमें करनी होगी। मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत बजट भी आपने रखा है, लेकिन 17-18 और 16-17 की कुछ काम ऐसे हुए हैं जो किस वजह से उन लोगों को उनका पैसा उनको नहीं मिला, ये उनको मिलना चाहिए था। वो लाइबिलिटी एक खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन पर। वो बकाया राशि जो है वो उनको दी जाए जिन्होंने वो काम किए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो ड्यूटी प्रशासन की जाए। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूं कि CRF माध्यम से बहुत अच्छे ब्रिज और रोड वहां पर बन रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण वो जो पैसा थोड़ा कम पड़ गया। अब ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुक गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि केंद्र अपने ड्यूटी प्रशासन ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ले लिए हैं, उन्हें किसी और हेड से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर जो है CRF के माध्यम से पैसा नहीं गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पैसा भी रिलीज किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूं तो रोजमर्रा ही हमारे पास लोग आते हैं। जोड़ियां इंद्री पत्तन टू प्रगवाल एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। और सांबा सुंब रोड और ऐसे कई ऐसे रोड और ब्रिज हैं यहाँ काम रुका पड़ा है, जिससे कि लोग जो हैं वो दुखी हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ रोड जो है बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और वो जो एक 250 किलोमीटर का फासला था वो अब 190-92 किलोमीटर का रह जाएगा। वो सफर जो 7 घंटे का था वो अभी 3.5 या 3 घंटे तक सीमित रह जाएगा और सारे लोग आराम से चल सकेंगे, जा सकेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो काम चल रहे हैं ये चलते रहे, ये जल्दी से संपन्न हो, लेकिन इसके साथ साथ ही वो सारे कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी जल्दी से आगे बढ़े। कुछ IRP की बटालियन ने वहां खड़ी करने की बात हुई थी। कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें पास भी हुए, उनके अभी रिटर्न होने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को भी थोड़ी रियायत दी जाए जिन्होंने वो रिटर्न पास किया है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र पर आप बटालियन खड़ी करने जा रही थी, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के लिए केंद्र सरकार ने दिया था। उन बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए और नए जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जो BDC के लोगों के लिए आपने किया उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। यहाँ पर हमारे मनीष तिवारी जी जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि सीमा पर हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा पिछले दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों का जो है वो दौरा हुआ। मैं पुंछ, राजौरी और नौशहरा सेक्टर में भी गया और सीमावर्ती क्षेत्र में गया। वहां सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं आज अत्यंत खुश हैं। वो बहुत ही खुश हैं कि आज सीज फायर का पूरा पालन हो रहा है और वहां पर लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर मजबूर नहीं है, अपनी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार भी चला रहे हैं और अपने घरों में ही रह रहे हैं। रही बात डिलिमिटेशन की, यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया, वही पार्टियां नाखुश होंगी जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह भेदभाव
पहले होता रहा है, आज वो भेदभाव जो है वो नहीं हो रहा है। आज सामान्य रूप से जिसका जो हक बनता था डिलिमिटेशन ने उसे वो हक दिया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं कि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा इंसाफ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।